हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपको लेकर के उनके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या एनर्जी चल रही है और उनकी करंट सिचुएशन क्या है। मतलब डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आएंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, द चैरियट, द डेविल, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और है फाइव ऑफ कप्स। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, कुछ मैं फीलिंग्स लूंगी कि क्या है फीलिंग्स एंड क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके ओके ओके, सेकंड चांस मांग रहे हैं आई थिंक ये पर्सन जो है। किसी भी चीज को लेकर के इनको एक और चांस चाहिए, एक और मौका चाहिए। शायद ये चीजों को सही करना चाहते हैं या एक बार फिर आपसे बात करके उन झगड़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें आपने इनको गलत ठहरा दिया था। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जेंडर रोल्स। ओके, तो यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फ्लर्ट, ओके, और है क्राइंग एंड डिप्रेशन, फ्रीडम, प्रपोजिंग, केमिस्ट्री। ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं, ये कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं लेती हूँ बाद में। पहले मैं इन कार्ड्स की रीडिंग कर दूं। सो गाइज, यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा मानते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकी नजर में आपकी। आपको छोटा मोटा इंसान नहीं समझते हैं, मीन्स छोटा मोटा छोटे मतलब जैसे कहते हैं ना कि हल्के में नहीं लेते हैं आपको। कुछ बात है आप में, कुछ अलग बात है आप में, कुछ स्पेशल है आप में, कुछ यूनिक हो आप। और अलग तरीके से इनके ऊपर आपने छाप डाल रखी है, अलग तरीके से इनको आपने ट्रीट किया है। तो कुछ ना कुछ तो है जो बहुत स्पेशल है आप में, इनके नजर में। और ये पर्सन जो है ना अभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहा है, लाइक घर, या फिर जैसे कहते हैं ना कि साथ में एक एक घर को देखना, एक मकान के बारे में सोचना, प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए सोचना। यिन और यांग का साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स तो हो ही सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, और जो लोग मैरिज मैरिज से रिलेटेड अगर कुछ है यहाँ पे तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, या ये पर्सन आपसे मैरिज करने जा रहे थे और कुछ हो गया जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप एक मैरिड पर्सन के साथ आपका आपका रिलेशनशिप चल रहा है। ये पर्सन फिजिकली बहुत अटैच है आपसे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि इनको सिर्फ फिजिकल नीड है आपकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हुए हैं जो दिखाते हैं कि इंक्लूडिंग फिजिकल जो भी आप लोगों की अटैचमेंट है उसके साथ ही अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। उसके साथ इनको लगता है कि हाँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कनेक्ट कर जाती हैं जब आप लाइक कह सकते हैं ना कि जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हो फिजिकली, देन कुछ और चीजें भी एड ऑन हो जाती हैं। जैसे बहुत ज्यादा उस समय आपकी
कम्युनिकेशन अच्छी होती होगी, शेयरिंग अच्छी होती होगी किसी भी बात को लेकर के। तो ये चीज दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विडो या फिर यहाँ पे डाइवोर्स से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, किसी बच्चे से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि एक हो सकता है कि आप ना इनका वेट करते करते जब आप थक गई हैं या थक गए हैं, तो आपने इनको एक लाइक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने अभी मेरे लिए लाइक कोई एक्शन नहीं लिया या मेरे लिए आपने कोई बात नहीं की अपने घर वालों से या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप उसके बदले में कुछ इन्हें मतलब आप भी इन्हें कुछ रिप्लाई करोगे जो इनके लिए सही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चीजों का गिल्ट है, कहीं ना कहीं चीजों का पछतावा है, अफसोस है, चीजों को रिकरेक्ट करने की, फिर से सही करने की, फॉरगिवनेस के बाद जो चीजें अच्छी हो जाती है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, सैड एनर्जी है। आप बहुत रूड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं या दिखाई दे रहे हैं किसी चीज को लेकर के, बट ये साथ में आप उतनी ही इमोशनल हैं जितना ये पर्सन है, इवन उससे भी ज्यादा। बट आपने एक जैसे ये कह सकते हैं ना कि एक परत चढ़ा ली है अपने ऊपर, एक कठोर परत, ताकि आपको फिर से पिघलाया ना जा सके, फिर से आपके दिल के साथ खेला ना जा सके, फिर से आपको इमोशनली आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओ, है ना। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस है आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। देखो ये पर्सन जो है ना किसी चीज का प्रपोजल तो लाना चाह रहा है आपके पास, ओके। ये पर्सन किसी ना किसी चीज का कंप्लीशन करना चाह रहा है। ये पर्सन आपके साथ जॉय को मैनिफेस्ट कर रहा है, बट यार सबकॉन्शियस माइंड में कुछ निगेटिविटी होने की वजह से ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को भी इसने हेल बना लिया है। और जब ये आपसे मिले हैं तब ये खुश थे, लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए और आपकी सिचुएशन ये है कि ये इमोशनली बहुत परेशान है। अगर रीडिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ये रीडिंग बहुत इमोशनल रीडिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे एक मूवी चल रही होती तो यहाँ एक पर्सन होता जो आपको कंटिन्यूसली रोते हुए दिखाई दे रहा होता, बट क्योंकि ये मूवी नहीं है तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। बट यस, कार्ड के थ्रू अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब क्राइंग एंड डिप्रेशन जैसे कि एनर्जी में भी आया है ना, तो वैसा है यहाँ पे उस तरह की सिचुएशन है। और परेशान, अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर सफोकेशन, अंदर ही अंदर एक अकेलापन इनको खाए जा रहा है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, ये पर्सन भी चाहता है कि फिर से एक केमिस्ट्री डेवलप हो, ओके। इसलिए ये आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन इमोशनल ब्लॉकेज अगेन यहाँ पे मून, जो आप लोग का मन है ना वो भारी हो चुका है, मन खट्टा हो चुका है किसी चीज को लेकर के। कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए इनको या आपको, किसी को चाहिए कि रिश्ता भी बना रहे और फ्रीडम भी रहे। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि कोई और कंटिन्यू नहीं करने दे रहा है आपके रिलेशनशिप को। देखिए, अगर आपके दिमाग में ये है कि ये पर्सन आपसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, नहीं फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नजर आ रही है, ओके। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नजर आ रहा है, इसीलिए ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। यही वजह है कि जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इन्हें दोबारा से मिले, आप इन्हें फिर से वैसे ही प्यार करें जैसा आप किया करते थे या किया करती थी, ओके। तो ये है एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।